आज हम बात करने वाले हैं BLLB के 9th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर का कोड है BL901। ये क्वेश्चन पेपर 2015 में आया था। क्वेश्चन पेपर का नाम है लॉ ऑफ एविडेंस एंड लिमिटेशन एक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर था ये। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 थे। इसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। सभी सेक्शन को उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। पहले सेक्शन में आते हैं। पहले सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स के हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, 20 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन में प्रिज्यूम एंड शेल प्रिज्यूम। उपधारणा कर सकेगा या उपधारणा करेगा की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट क्वेश्चन आर लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। प्रति परीक्षा में कौन से प्रश्न विधिपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट एनी 2 फैक्ट्स विच नीड टू बी प्रूव्ड। ऐसे 2 तथ्य इंगित कीजिए जिनमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 लीडिंग क्वेश्चंस। सूचक प्रश्न क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। मर्यादा विधि का उद्देश्य क्या है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने BLLB और LLB दोनों पर ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पर वीडियो बनाई है। उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड भी सब वीडियो बनाई हैं, उनका वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन फैक्ट, फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। तथ्य, विवादित तथ्य एंड सुसंगत तथ्य की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस द फॉलोइंग एविडेंस ऑफ कैरेक्टर, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। शील का साक्ष्य एवं साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सफिशिएंट कॉज अंडर लिमिटेशन एक्ट। मियाद अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त कारण से आप क्या समझते हैं। सेक्शन सी में आते हैं अब हम। सेक्शन सी के अंदर आपको 3 प्रश्न के हल करना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको विस्तृत कर लिखना है, यानी 200 वर्ड से ज़्यादा का लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस गेस्टी डिफरेंट रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। रेस जेस्टी से आप क्या समझते हैं। सुसंगत तथ्य तथा विवादित तथ्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन डाइंग डिक्लेरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बार बार कई साल रिवाइज होता है ये डाइंग डिक्लेरेशन। डिस्कस एंड इलस्ट्रेट इट्स एसेंशियल कंडीशंस, वेदर इट मस्ट बी इन राइटिंग और इट मे बी ओरल ऑल्सो, इज इट एडमिसिबल इन सिविल कॉज ऑल्सो। मृत्युकालीन घोषणा की परिभाषा दीजिए। सोधारण इसकी शर्तों की व्याख्या कीजिए। क्या मृत्युकालीन घोषणा का लिखित होना अनिवार्य है अथवा ये मौखिक भी हो सकती है। क्या मृत्युकालीन घोषणा दीवानी मामलों में भी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती है। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस विद इलस्ट्रेशन द लॉ रिगार्डिंग एस्टॉपेल। ये भी आया है, 2013 में भी आया था ये। एज लेड डाउन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उल्लिखित विबंध की विधि की साधारण व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 विच फैक्ट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। डिस्कस विद एक्सेप्शन टू द रूल दैट ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। मौखिक साक्ष्य के द्वारा कौन से तथ्य सिद्ध किए जा सकते हैं। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। नियम की व्याख्या कीजिए और इसके अपवाद भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद इलस्ट्रेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। बी डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस। निम्नलिखित को साधारण व्याख्या कीजिए, उदाहरण के साथ बताइए। प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य, दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इस क्वेश्चन पेपर पे आपको और भी वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।